नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। सोशल मीडिया पर इन दिनों चंद्रशेखर आजाद रावल, जो कि नगीना से सांसद हैं और भीम आर्मी के चीफ हैं, वो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में। चर्चा की वजह है डॉक्टर रोहिणी घावरी। अब ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद रावल पर आरोप लगाया है, उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर उनके साथ पहले डीप रिलेशनशिप में थे और इस दौरान उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा हैं और अब चंद्रशेखर इन सब से इनकार कर रहे हैं। और इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से रोहिणी चंद्रशेखर आजाद रावल पर यह आरोप लगा रही है, उससे लेकर चंद्रशेखर की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि रोहिणी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से रोहिणी घावरी लगातार 24 के चुनाव के पहले भी देखा गया था चंद्रशेखर आजाद रावल पर आरोप लगा रही थी और अब फिर एक बार ये सुर्खियों में है ये पूरा मामला, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, रोहिणी घावरी जिस तरह के आरोप लगा रही हैं चंद्रशेखर पर, वो बेहद गंभीर किस्म के आरोप हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ये मामला और ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रशेखर की भी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग तगड़ी है और रोहिणी घावरी जिस तरह के आरोप लगा रही वो भी सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा का विषय बन रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार महिला सुरक्षा को लेकर, जब आपने देखा होगा महिला पहलवानों वाला मामला हुआ था और ब्रजभूषण शरण सिंह पे तमाम तरह के आरोप लगे थे, तब चंद्रशेखर एकदम सामने आए थे, महिला पहलवानों का साथ उन्होंने दिया था और तमाम तरह के उन्होंने बयान भी दिए थे। लेकिन अब रोहिणी घावरी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पहले दोस्त थी, खुद उन्होंने स्वीकार किया कि मैं बहुत डीप रिलेशन में थी और मुझे नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद पहले से शादीशुदा हैं और बाद में जब मुझे पता चला तो मुझे धक्का लगा, मैं उनसे दूर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तमाम तरह की मिन्नतें की, तमाम तरह की धमकियां भी दी गई अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, और इन सब चीज़ों को लेकर, आंदोलन को लेकर मैं चुप रही। लेकिन अचानक रोहिणी घावरी आती हैं और रोहिणी घावरी तमाम तरह के आरोप, गंभीर आरोप चंद्रशेखर पर लगाती हैं। देखिए, चंद्रशेखर की राजनीति को और देखेंगे तो तमाम तरह के उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं, तमाम वो आंदोलन करते रहे, दलितों का हक दिलाने के लिए, कभी कोई अन्याय होता तो सामने फ्रंट पर आते थे और तमाम तरह के उन पे आरोप राजनीतिक भी लगते रहे। लेकिन जो ये आरोप है ये बेहद गंभीर किसका है, क्योंकि एक लड़की जो बेहद पढ़ी लिखी है, स्विट्जरलैंड से उसने पीएचडी की है, स्विट्जरलैंड में नौकरी कर रही है, बाकायदा स्कॉलरशिप से गई थी, गरीब परिवार से उठ के आई, उसने आरोप लगाए हैं और शोषण का आरोप लगाया है। तो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जहां बिल्कुल हक से अपनी बात रखते थे और अपने आप को इस मामले में तो बेदाग बताते ही थे, लेकिन अब जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर की छवि को तो धूमिल कर ही रहे हैं और उनका जो राजनीतिक सफर है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहिणी घावरी ने कहा है कि उनका जो संघर्ष का समय था मैं उनके साथ थी, मैं गरीब परिवार के लड़के के साथ संपर्क में थी, उससे मेरी दोस्ती थी, सांसद से नहीं है मेरी दोस्ती। और जब ये सांसद बन गए तो आपको बताएं कि उन्होंने और भी आरोप लगाए, पैसा लेने का आरोप लगाया कि बड़ा फंड जो है, बड़ा नगद पैसा जो चंद्रशेखर के पास पहुंचता था। यानी कि जिस तरह के आरोप लगे, चाहे वो पैसा देने के आरोप हो, चाहे वो शारीरिक शोषण का, मानसिक शोषण का आरोप हो, यानी कि अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस मामले में बयान दिया है कि वो महिला सम्मान करते हैं, उनको सिखाया गया है, उनकी माता जी ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान हो, किसी भी महिला को ठेस ना पहुंचे और ये मेरा पर्सनल मामला है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है जब खुलेआम आरोप लगाए जा रहे हैं, जब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर बयानबाजी हो रही है, जब टीवी चैनल्स में, मीडिया में रोहिणी घावरी इंटरव्यू दे रही है, तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ पर्सनल नहीं रह जाती है, क्योंकि वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर, मीडिया में और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। तो अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, लेकिन तमाम तरह के सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल ये भी है अजय जी कि जिस तरीके से रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद रावल पर आरोप लगा रही हैं, खबरें ये भी हैं कि इससे चंद्रशेखर की सांसदी जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो चंद्रशेखर के तमाम समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी और बीएसपी का एक फैलाया हुआ जाल है और इसमें चंद्रशेखर आजाद रावल को फंसाने की कोशिश की जा रही है रोहिणी घावरी के द्वारा। देखिए, चंद्रशेखर के समर्थक तो ये बात कहेंगे, उनके समर्थक ये नहीं कहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद गलत है। बहरहाल
जांच का विषय है। चंद्रशेखर गलत हैं, सही है, ये जांच में पता चलेगा। ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ये बात तय करेगी, हम और आप नहीं होते हैं, कोई नहीं होता है। लेकिन अगर दो पक्षों की बात करें तो एक पक्ष है चंद्रशेखर आजाद जिन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, दूसरा पक्ष है रोहिणी घावरी का जो बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। अब जाहिर सी बात है वो आरोप लगा रही है तो चंद्रशेखर के समर्थक उनका विरोध करेंगे और तमाम तरह की बात करेंगे कि बीजेपी और बीएसपी ने इनको आगे बढ़ाया है। लेकिन क्या इस चीज के सबूत हैं? क्योंकि रोहिणी घावरी लगातार सबूत पेश कर रही है सोशल मीडिया पर और ये बता रही है कि चंद्रशेखर आजाद गलत हैं, उन्होंने मेरे साथ भी गलत किया, उन्होंने आंदोलन के साथ भी गलत किया। लेकिन क्या चंद्रशेखर के पास या चंद्रशेखर के समर्थकों के पास ये सबूत हैं कि वो रोहिणी घावरी को गलत वो कर दे? क्योंकि अभी तक खाली एलिगेशन लग रहा है, कोई सबूत पेश नहीं किए गए। बहरहाल कोर्ट में बात तय होगी कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि चंद्रशेखर की सांसदी जा सकती है, देखिए सांसदी जाना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति आंदोलन से निकला हो लंबे संघर्ष के बाद, कई मुकदमे झेलने के बाद, और उस पर इस तरह का आरोप लगे, वो भी उसी की दोस्त एक लड़की जो कि गरीब परिवार से थी और दलित समाज की बेटी है, वो अगर आरोप लगाए तो बेहद गंभीर हो जाते हैं। और रोहिणी घावरी ने यहां तक है कि अगर मैं जाटव होती तो हो सकता है मेरे साथ ये गलत ना होता, लेकिन मैं वाल्मीकि परिवार से थी, वाल्मीकि समाज से थी, तो मेरे साथ गलत हो रहा है। रोहिणी घावरी कह रही कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, सीधे तौर पर जो मेरे साथ गलत हुआ है उसका खामियाजा चंद्रशेखर को भुगतना पड़ेगा। रोहिणी के समर्थन में अब बाहुबली कहे जाने वाले जो बृजभूषण शरण सिंह है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इनको ऊपर भी पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। हालांकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब समर्थन में बृजभूषण दिखाई पड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सांसद जो मुझे कहा करता था कि अगर मुझे मिल जाऊं, मैं अगर उन्हें मिल जाऊं तो वो मेरा गला घसीट कर, कॉलर पकड़ कर घसीट कर ले जाएंगे, आज वही सांसद इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं और इस पर विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सब लोग मौन हैं। देखिए बृजभूषण का जो बयान इस मामले में आया है वो बयान ऐसा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, यौन शोषण के आरोप लगे थे, तो बृजभूषण शरण सिंह की इमेज को बहुत धक्का लगा था। और बृजभूषण लगातार ये कहते रहे कि अगर मैं इसमें दोषी होऊंगा तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। वहीं हरियाणा में उस वक्त चुनाव थे और तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी और चंद्रशेखर ने भी ये बात कही थी, क्योंकि चंद्रशेखर महिला पहलवानों के सपोर्ट में वहाँ उतरे थे, धरना प्रदर्शन में भी गए थे और चंद्रशेखर लगातार बृजभूषण के खिलाफ बयानबाजी कर रहे। तो यहाँ तक कहा था कि अगर समाज का आदेश हो तो मैं उनको घसीट कर ले आऊँगा यहाँ, और मैं संविधान पे विश्वास करता हूं इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब वही चंद्रशेखर जो पहलवान बेटियों के हक की आवाज़ बन रहे थे, अब वही एक दलित समाज की बेटी के आरोपों को झेल रहे हैं। तब बृजभूषण सर ने ये बात कही है कि जब मेरा वो कॉलर पकड़कर जब मुझे घसीट कर लाने की बात कर रहे थे तो अब उनकी ताकत कहाँ गई, अब उनका बल कहाँ गया, क्योंकि अब तो दलित समाज की बेटी उन पर आरोप लगा रही है। बृजभूषण ने यह भी आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस और जो तमाम नेता मेरे खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि मेरा तो मामला चल रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूं मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए, वो अब कहां हैं? क्यों दलित समाज की बेटी के समर्थन में आवाज़ नहीं उठा रहे? जाट बेटियों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी तो दलित समाज की बेटी का जब उत्पीड़न हुआ है तो दलित समाज की बेटी के भी हक में आवाज़ उठाएं। बहरहाल चंद्रशेखर पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे, अब वही चंद्रशेखर इस मामले को अपना व्यक्तिगत मामला बता रहे हैं। लेकिन ये मामला सोशल मीडिया में आ गया है, ये मामला मीडिया में आ गया है, ये मामला लोगों की चर्चा में आ गया है, तो जाहिर सी बात है अब ये व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। बहरहाल चंद्रशेखर ने कहा कोर्ट में करेंगे, तो अगर स्थितियां देखें तो बृजभूषण भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, अब चंद्रशेखर भी कोर्ट में लड़ेंगे, अपना वहाँ भी जो पक्ष होगा वो रखेंगे। लेकिन सीधे तौर पर चंद्रशेखर ने जिस तरह से बृजभूषण के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिस तरह के आरोप लगाए थे, बृजभूषण शरण सिंह ने वही बयानबाजी उसी तरह के आरोप चंद्रशेखर पर लगाए और सीधे तौर पर कहा है कि जब मुझे घसीट कर ले जाने की बात थी तो चंद्रशेखर बड़ा हुंकार भर रहे थे। अब चंद्रशेखर का वो बल कहाँ गया? देखिए ये मामला जो है रोहिणी घावरी वाला, रोहिणी घावरी पढ़ी लिखी लड़की है, उनको ये बात समझ रही कि जो मैं आरोप लगा रही हूँ अगर वो गलत साबित हुए तो
बड़ा नुकसान हो सकता है, समाज की तरफ से भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करने की बात कह रही हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर, जो कि लंबे संघर्षों के बाद सामने आए और इस तरह के उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने शादी की बात अपनी नहीं बताई, उन्होंने जो है अंधेरे में रखा, बिना शादी की बात बताए डीप रिलेशन में गए, उसके बाद तमाम तरह का भावुक संदेश भी रोहिणी घाबरी को दिए। तो सीधे तौर पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप चंद्रशेखर की राजनीति को कहें या उनकी इमेज को कहें, बड़ा धक्का देने वाले हैं। देखिए, आपको बता दूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ये खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावड़, जो कि भीम आर्मी के चीफ है, उनका साफ तौर पर ये कहना है, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा रोहिणी घाबरी को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मैं इसका जो जवाब है वो मैं कोर्ट में दूंगा। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रोहिणी घाबरी के साथ हूं, दलित बेटी की बात है और बेटी लगातार ये प्रूफ दे रही है, ये सबूत दे रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावड़ ने जिस तरीके से उनके साथ और कई अन्य लड़कियों के साथ यौन शोषण जैसे जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद रावड़ को सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल अभी तो देखने वाली बात होगी, कोर्ट से पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।